हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आज के दिन निफ्टी ने गजब ही एक्सपायरी दी है, चाहे वो ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर की अगर किस्मत अच्छी होगी तो उन्होंने अच्छा कमाई किया होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर का तो आज बिल्कुल ही वो ब्लैक डे टाइप्स हम बोल सकते हैं। बिकॉज जिस तरीके का मोमेंटम आज निफ्टी ने दिखाया है, ऐसा एक पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था कि भाई क्रिप्टो बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं क्या हम लोग। क्योंकि जब हम लोग रात में लाइव आते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तब हम इस तरीके के मूवमेंट्स को देखते हैं, हम आदी हैं उस चीज़ के। लेकिन निफ्टी में ऐसा होना थोड़ा सा डिफरेंट फील था, और आज उसकी मैं मंथली एक्सपायरी भी थी। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बट दोनों तरफ का आ जाएगा। वो अचानक से जो लास्ट में फॉल हुआ, उसके पीछे का रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ 24,470 पे। उसके बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया है भयंकर, उसके बाद इसने हाई लगा लिया 850 का। तो जो लेवल्स के ऊपर हम चाह रहे थे कि निफ्टी निकल जाए, जो जो कि था आपका 24,600, इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग देगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा ऊपर में। वो तो हम देख ही पा रहे हैं, तो काफी अच्छा इसने मोमेंटम दिया। लेकिन लास्ट में एकदम ही भयंकर गिरावट, मतलब ऑलमोस्ट वो उस लेवल पर आ चुका था जिस लेवल पर मतलब हमें नहीं चाहिए निफ्टी अब एनी मोर। ओके, बिकॉज अगर वापस से निफ्टी 24,500 के नीचे चला जाता है, तब तो इट इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट फेलियर। फिर तो निफ्टी में जो भी हम उम्मीद लगा रहे थे कि फिर 500 600 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट मिलेगा, वो पूरा ही धरा का धरा रह जाता और फिर से एक डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू होता। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आज का जो कॉल मैंने ट्रेड दिया था, अब देखिए ये बिल्कुल किस्मत वाली बात है कि अचानक से मार्केट गिर गया, बट ओवरऑल कॉल जो मैंने दिया था उसने टारगेट जरूर हिट किया है। छोटा सा ही टारगेट था, 24,800 का कॉल 40 पर लेने को कहा था, 60-70 का टारगेट था। तो 60 का टारगेट इसने हिट किया, उसके वहीं से वो घूम गया नीचे, क्योंकि उसके बाद मार्केट ही गिर गया। तो किसने किसने ये वाला ट्रेड लिया था, कमाई की थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वो भी अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी। तो अब बात करते हैं कि हुआ क्या। तो सबसे पहले तो मार्केट सुबह में पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि डाउ जोन्स और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे, और डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे जिस वजह से डाउ जोन्स जो है पहली बार 45,000 के ऊपर क्लोज किया। बिकॉज जेरोम पावल जो उनके फेड चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि उनकी इकोनॉमी जो है अभी रिमार्केबली गुड है। तो उनके पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलता है, जो इन्वेस्टर्स को बूस्ट मिलता है, उसका रिजल्ट हमें डाउ जोन्स और बाकी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला, जिसका रिपल इफेक्ट हमें अपने मार्केट में देखने को मिला। ओके, मार्केट वाज बुलिश एंड लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे उसके पहले भी, तो आई होप आप लोगों ने उसकी भी मदद ली होगी। मैं आप लोगों को लेवल्स बता ही देती हूँ कि क्या स्विगी के बारे में लिखा, उसके बाद इंस्टाग्राम शेयर किया, क्योंकि वेरीफाई किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फॉलो कर लें मुझे। एंड उसके बाद जो है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड सेंसेक्स के लेवल्स मैं दे देती हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। अब जो फॉल आया ना, अभी कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कल है आरबीआई की जो पॉलिसी मीट होगी, एमपीसी मीटिंग है कल, वो है अब सुबह में 10 बजे ये मीटिंग होगी। ओके, जिसमें हमें डिसीजन पता चलेगा कि वो रेपो रेट कट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इस इवेंट से पहले एक हम प्रॉफिट बुकिंग देख पा रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मैन्युपुलेटेड मार्केट हो रहा है। ये जो सेबी चाह रही थी कि रिटेलर्स प्रोटेक्टेड रहे, ऐसा तो कुछ मार्केट का मोमेंटम देखकर लगा नहीं आज कि वो इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स और ट्रेडर्स यहाँ प्रोटेक्टेड है। ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं लगा। इट वॉज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ क्रिप्टो मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कल आरबीआई की पॉलिसी मीट है, तो उसके पहले एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई, फिर वापस से वो जंप भी कर गया, 200 पॉइंट रिकवर भी कर गया। तो कल पहले तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब तक ये आरबीआई का पॉलिसी मीट चलेगा, आप लोग अवॉइड करना कोई ट्रेड लेना, ठीक है, वरना फंस सकते हैं। अभी कल एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर इन एक्सपेक्टेशन से कुछ अच्छा निकलता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इन एक्सपेक्टेशन से कुछ बुरा निकलता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव है। अब रेपो रेट ऑलरेडी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, तो इससे तो कुछ बुरा हो नहीं सकता। 6.5% है, पिछले 10 मीटिंग से 6.5% ही है रेपो रेट, और चेंज नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे इकोनॉमी का इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जीडीपी गिर रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज है हमारे इकोनॉमी के लिए, जिस वजह से रेपो रेट कट नहीं हुआ है पिछले 10 मीटिंग से, और अभी भी शायद कट ना हो। तो इससे तो कुछ खराब नहीं हो सकता है।
अगर कट हो गया 25 बीपीएस भी अगर वो कट कर लेते हैं तो वो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वी आर फैक्टरिंग की कट नहीं होगा। ओके, अब लिक्विडिटी मेजर्स को लेकर वो क्या एडजस्टमेंट करते हैं सीआरआर में, मतलब कैश रिजर्व रेशियो और ओएमओ में, तो ये देखने वाली बात होगी कि लिक्विडिटी इनहांस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मार्केट में, तो क्या वो मेजर्स लेते हैं। साथ में इन्फ्लेशन को लेकर वो क्या भाषण देते हैं। इन्फ्लेशन को लेके ये ही मेन पॉइंट है जिसको लेके मार्केट मूव करेगा, क्योंकि 6.5% तो हम स्टडी एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। अगर रेट कट कर दिया तब तो इट इज गुड, नहीं किया तो भी हम लोग ऑलरेडी वो मानकर ही चल रहे हैं कि नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या इन्फ्लेशन पर बोलते हैं, जैसे जेरोम पावल ने बोला कि हाँ हमारा इकोनॉमी तो रिमार्केबली गुड है, बहुत अच्छा ये है वो है, तो मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया, राइट। पर अगर हमारे जो आरबीआई जो मीटिंग होगी तो वहां पे इन्फ्लेशन को लेके वो क्या बात बोलेंगे और वो कैसे टैकल करने वाले हैं परसिस्टेंट इन्फ्लेशन प्रेशर को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू वॉच। तो यहाँ से मार्केट मूव हो सकता है। हमें क्या करना है, 10 बजे तक तो भाई बिल्कुल भी ट्रेड मत ही लो तो बेटर है, जब तक इनका पॉलिसी मीट खत्म नहीं होता है। और पॉलिसी मीट के ड्यूरेशन में भी आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिलेगी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जनरली ऐसे समय पे टेक्निकल जो है बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर भी लेवल्स मैं बता रही हूँ, अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में ज्यादा बेटर बता पाऊंगी। तो क्योंकि जब मीटिंग चलती है तब वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एफआईआई जो है वो कहीं ना कहीं वापस से लौट रहे हैं हमारे मार्केट में, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अभी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जो मेजर 24,600 का जो रेजिस्टेंस था वो तो चलो हमने ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, 700 पे हमारी जो है वो क्लोजिंग आई है, तो इट इज अ गुड साइन कि हमने 600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब जो बेस है वो कहाँ पे, अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहाँ बन गया है, जो लेवल को हम चाह रहे थे कि ब्रेक हो, वो लेवल है आपका 24,500 टू 600 का लेवल। वापस से अगर इसके नीचे निफ्टी आएगा तो वापस से ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस लेवल के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी है तो इट इज गुड फॉर अस। अभी अभी के लिए 24,500 बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी। इसके नीचे निकलेगा तो निफ्टी वापस से नीचे की तरफ निकल सकता है, ठीक है। अपसाइड पर अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी में अब जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है 25,000 आने की, तो 25,000 अब इसके लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब वैसे भी उसकी आज की एक्सपायरी तो हो गई है, तो अब तो डायरेक्टली नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी रहेगी। तो कल क्या करना है, कल ट्रेड तभी लेना है जब वो 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। ऐसे भी क्लोजिंग ऊपर ही हुई है, पर इन केस अगर गिर विर जाता है तो मैं बता रही हूँ कि 24,600 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो ही लॉन्ग साइड में बैठे रहना है। टारगेट हमारा 25,000 का इंटैक्ट है नेक्स्ट वीक तक, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक इंटैक्ट है। अभी बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक तक 25,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड लेने के लिए कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है, अगर फ्लैट ओपन होता है और 765 को ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो, टारगेट ऑफ 850, 950 एंड देन 25,000। डाउन साइड पे 24,000, दिस लेवल जो है ना 24,570, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो 24,570 के नीचे। और हमारा जो टारगेट रहेगा 570 के नीचे, इट विल बी अराउंड 500 एंड देन 350, क्योंकि 500 ब्रेक हुआ तब तो आप एक्सपेक्ट करो कि फर्दर फॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर लेवल्स हैं जिसके पे ध्यान देना है वो है डाउन साइड पे 560, अप साइड पे 760। इस लेवल के बाहर में ही ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में टू गेट अ गुड मोमेंटम, ठीक है। तो 24,560 एंड 760 ये लेवल्स रहेंगे। अब ऑब्वियसली मीटिंग होगी तो बहुत वोलेटिलिटी होगी, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर ज़्यादा बेटर अपडेट्स दे दूंगी। सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, ये बहुत वोलाटाइल हो सकता है कल के दिन। तो यहाँ पे सिंपल आप ध्यान रखो कि आज का जो ये हाई कटेगा अगर, तब आपको एक फर्दर एक बहुत बड़ा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स रहेंगे 82,300 के लेवल्स, अगर ये लेवल अच्छा से ब्रेक कर दिया कल तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। अगर मीटिंग के दौरान अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो वो फेल भी हो सकता है, पर अगर मीटिंग हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद 82,300 क्रॉस करता है तो वो एक सस्टेनेबल मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सपायरी इसकी बहुत अच्छी बुलिश हो सकती है। इंट्राडे में 81,980 के ऊपर से आप लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो पर टारगेट ऑफ 82,300। एंड जैसे कि मैंने बोला कि 315 ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा।
डाउन साइड पे 81,590 का लेवल आपको मार्क करके रखना चाहिए। 81,590 अगर ब्रेक होता है तो 390 एंड देन 81,200 के लेवल्स आपको डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। तो 81,975 एंड 81,590 के लेवल्स पे ध्यान देना है। मेजर अपसाइड अबव 82,315। 82,315 अगर ब्रेक हो जाता है, स्पेशली आफ्टर द मीटिंग, अगर मीटिंग हो गई है फिर वो 82,300 को ब्रेक कर रहा है, तब आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। 83,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक है, तो इन लेवल्स पे ध्यान देना है। तो निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें जो है वो ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है आउट अबव दिस लेवल। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। अब जो हमारे लिए डेली चार्ट पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 54,300 पे, एंड उसके पहले एक गैप है। ठीक है, तो इसने 27 सितंबर को जो है इसने लो बनाया था 53,763 का, और 30 सितंबर को ओपन हुआ था 53,556। तो 556 से लेकर 763, ये जो बीच का जो गैप है, ये गैप फिल करने के लिए ऊपर की तरफ आ सकता है। तो इमीडिएट टारगेट हमारा क्या रहेगा? इमीडिएट टारगेट जो है, जो आज ही इसने अचीव भी किया है, वो रहेगा 53,726 का। उसके ऊपर अगर निकलता है तो आपका सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ 53,726 का, एंड उसके भी ऊपर अगर निकल पाता है तो 53,763। तो ये जो गैप है ये फिल करेगा। अगर ये 763 को ये गैप फिल करने के बाद भी इसके ऊपर टिक रहा है, तब आपको 54,320 के लेवल जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है तो बेस्ट रहेगा कि आप लोग यहाँ पे 53,760 के ऊपर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो ले। एक्चुअली वो गैप आई थिंक फिल हो गया है आज, वो तो दिख रहा है कि फिल हो गया है। तो आप लोग सिंपली 53,680 के ऊपर ही लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। तो 680 के ऊपर लॉन्ग साइड में, देन 840 एंड देन 54,000 के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हो। डाउन साइड पे 53,445 के नीचे में शॉर्ट किया जा सकता है with a target of 53,270 and then 52,980 के लेवल्स। ओके, तो 53,840, 53,880 ऐसे लेवल्स जब निकलेंगे तो 54,200 के लेवल्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 53,680 एंड 53,445। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, जब भी कोई लेवल ब्रेकआउट देता है तो स्टॉप लॉस आपका वही जो आपने एंट्री बनाई है, जिस कैंडल पे आपने ब्रेकआउट का ट्रेड उठाया है, अगर वही कैंडल बड़ा है तो आप उसी का लो को एसएल रखिए। अगर वो एक छोटा कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है तो उसके प्रीवियस कैंडल का लो आप एसएल रख के ट्रेल करते हुए चलो, लॉन्ग साइड में बैठे रहो। ठीक है, तो इस तरीके से एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लाइव अपडेट्स वहाँ पर दे दूंगी। देखते हैं कल क्या मीटिंग में होता है, तो वैसा अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान करेंगे। सो अगर अच्छा लगा है चैनल का वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।